जब ड्रॉप करूं बॉम्ब लगे जंग फिलिस्तीन नीना मीना डी का मेरे बिना जीना फीका पिया 16 पे सतीवा फिर मदीरा पीना सीखा बोलूं डाइट I'm a डी का बोलूं हाय मामा सीता लुकिंग फाइन I won't lie coming right through your speaker like knock knock who's there दरवाजे पे मैं खड़ा और ये रूठ गए। हेलो क्लैट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू लेवल अप क्लैट, योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर क्लैट एग्जामिनेशन। सो आज मैं लेके आया हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। सो दिस वीडियो इज रिगार्डिंग द MNLU नागपुर बीए ऑनर्स कोर्स, द BLLB ऑनर्स कोर्स रिगार्डिंग एडजुडिकेशन। सो ये एक नया कोर्स लॉन्च किया है MNLU नागपुर ने। इसके अंदर आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे ओपिनियन में, क्योंकि आपको इसके अंदर 60 सीट्स मिल जाती हैं। ठीक है, यू गेट 60 सीट्स इन इट एंड आउट ऑफ दीज सीट्स दे आर रिसेंटली it was announced and there are around 31 seats for general candidates, the unreserved candidates, which is good enough. ठीक है, that is good enough for general candidates. Okay, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि भाई एक को प्रोग्राम क्या है, इसके अंदर सिलेक्शन कैसे होगा, क्या क्या डेट है अप्लाई करने की, सारे नुआंसेस। तो आज मैं इसीलिए वीडियो लेके आया हूँ। सो ये कहते हैं जो प्रोग्राम है इसकी अलॉटमेंट जो है वो क्लैट के थ्रू नहीं होती है। सो दिस इज नॉट अ प्रोग्राम फॉर कहते हैं जिसके थ्रू आपकी BLLB में अलॉटमेंट होती है क्लैट में, बट दिस इज अ प्रोग्राम इन विच आपको अलग से अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो आज हम लोग उसको देखते हैं। ठीक है, चलो अब भाई डेडलाइन देख लो इसकी। आपकी डेडलाइन जून 5 है। ठीक है, ऑनलाइन पोर्टल रजिस्ट्रेशन जो होगा इसका नागपुर के क्या कहते हैं वेबसाइट से ही होगा। ठीक है, 1500 रुपए रखते हैं जनरल की फीस और 1000 रुपीज फॉर क्या कहते हैं रिसर्च, क्या कहते हैं प्रॉपर रिजर्व कैटेगरी। ठीक है, अब आप एक चीज समझ लो, ये एक फोकस्ड प्रोग्राम है, एक स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम है। ठीक है, जैसे LLM में क्या होता है, प्रॉपर स्पेशलाइजेशंस होती हैं। LLM में जो है ना प्रॉपर स्पेशलाइजेशंस होती हैं, ऐसे ही ये प्रोग्राम भी एक थोड़ा स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम है। ठीक है, पर हाँ ये मत समझना इसको स्टीरियोटाइप करके कि आप समझ लो ये एडजुडिकेशन का प्रोग्राम है तो आप इसको करके सिर्फ जज बनने लायक रह जाओगे। ऐसा कुछ नहीं है। आप इसको करके एक जज क्या करता है, एक जुडिशरी का पार्ट क्या होता है होना, उसका एडजुडिकेशन, उसका मतलब एडजुडिकेशन क्या होता है, उसका एक आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिल जाएगा। ठीक है, which makes it one of its kind program and I think it's a really great initiative from MNLU Nagpur because एडजुडिकेशन के बारे में देखो बहुत से लोग जो BLB सिंपल करते हैं, दे डोंट नो अ लॉट अबाउट एडजुडिकेशन, दे डोंट नो द थिंग दैट गोज ऑन द अदर साइड ऑफ द बेंच। ठीक है, सो दिस इज अ प्रोग्राम व्हिच टेल्स यू नॉट अबाउट द entirely about the other side of the bench, but it tells you about the both the sides, कि आप कहीं ना कहीं जान जाते हो कि दोनों साइड ऑफ द बेंच में क्या चलता है। और इसका एक स्पेशल आपको साइड बताता हूँ इस प्रोग्राम का। वो प्रोग्राम का स्पेशल साइड क्या है कि भाई इस प्रोग्राम में आपको क्या रहता है ना कि आपका जो 10th सेमेस्टर रहेगा उसमें आपकी 6 महीने की इंटर्नशिप नहीं, 6 महीने की अप्रेंटिसशिप रहेगी। अप्रेंटिसशिप, आप अप्रेंटिस रहोगे। किसके रहोगे अप्रेंटिस? एक जज के, एक जुडिशियल ऑफिसर के। ठीक है, तो इसमें आपको 10th सेमेस्टर में एक्सपोजर मिलेगा दैट यू विल बी अ अप्रेंटिस ऑफ अ जुडिशियल ऑफिसर। ठीक है, तो ये इस प्रोग्राम का की हाईलाइट है। अब ये किसको क्या कहते हैं अप्लाई करना चाहिए यहाँ पे? भाई देखो फॉर एग्जांपल जिनके अंदर एक इच्छा है टू क्रैक द सरकारी एग्जामिनेशंस और द जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशंस, और इनफैक्ट अगर आपको कॉर्पोरेट प्लेसमेंट से उतना खासा फर्क नहीं पड़ता, मैं ये नहीं कहूंगा यहां से करके आपका कॉर्पोरेट प्लेसमेंट नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा। MNLU नागपुर का टैग है आपके पास और फिर आपके पास इंटर्नशिप करने का पूरा अधिकार है कॉर्पोरेट फर्म में भी। बट दिस प्रोग्राम ऑल्सो केटर्स यू एंड टेलर्स यू टू बिकम मोर एंड मोर प्रोफिशिएंट विद योर एडजुडिकेशन साइड। ठीक है, तो ये थोड़ा सा स्पेशलाइज रहेगा, थोड़ा सा स्पेशल फोकस रहेगा इसका ऑन एडजुडिकेशन। ठीक है, अब भाई हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या यहाँ पे सीन रहेगा, कैसे हम लोगों को यहाँ पे प्रोसेस रहेगा हमारा सिलेक्शन का। ठीक है, तो भाई देखो 3 स्टेज का फिल्टर रहने वाला है, अभी तुम मेरे समझ लो। अब वो 3 स्टेज का फिल्टर क्या है? पहली स्टेज क्या होगी भाई, देखो क्लैट रैंक्स पे सिलेक्शन होगा। आप सब लोग अप्लाई कर दो, 5 तारीख लास्ट डेट है, दैट इज डे आफ्टर टुमारो। मैं बोलूंगा जितनी जल्दी हो सके अप्लाई कर दो। ठीक है, 5 तारीख को क्या कहते हैं अप्लाई करना है हम लोगों को, आपको ये पता होना चाहिए। एंड इसके अंदर पहले जो लोग अप्लाई करेंगे उसके अंदर स्ट्रिक्टली मेरिट बेसिस पे टॉप 400 लोग सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब वो टॉप 400 लोग सिलेक्ट होने के बाद उनको क्या करना पड़ेगा, उनका एक प्रॉपर ऑनलाइन साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा। साइकोमेट्रिक टेस्ट क्या होगा? बेसिकली उनका टेम्परामेंट देखा जाएगा, उनके एथिक्स देखे जाएंगे। भाई देखो इस टाइप के स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम में हर इंसान को नहीं लिया जाता। जैसे आपका नालसार है, नालसार का एक सिंपल LLM भी होता है जिसके लिए आपको सिर्फ क्लैट PG का कट ऑफ क्लियर करना पड़ता है, और एक LLM वो भी होता है जिसे कहते हैं द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड LLM। उस LLM के लिए आपको कोई कट ऑफ क्लियर नहीं करना पड़ता, आपको उनका स्पेशलाइज्ड पेपर देना पड़ता है और फिर उसके बाद आपकी स्क्रीनिंग होती है।
कि आपको आपकी क्या कहते हैं मैनरिज्म्स देखे जाएंगे, आपने कितना इंटरेस्ट है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में, क्योंकि 2 साल के लिए आप एक हाईली स्पेशलाइज्ड आईबीसी का प्रोग्राम करने जा रहे हो, तो यू मस्ट हैव सम पर्टिकुलर इंटरेस्ट इन दिस पर्टिकुलर थिंग की लाइक आपको आईबीसी में इंटरेस्ट है। इसी तरीके से इसमें आपका एथिक्स देखा जाएगा। जब आप बात करते हो एजुकेशन की, एजुकेशन इज समथिंग जहाँ पे बहुत एथिकल इंसान चाहिए, बहुत ही दृढ़ निश्चय वाला इंसान चाहिए, तो वो ये आपके एथिक्स को, आपके मैनरिज्म्स को, आप किस टाइप के इंसान हो उसको जज करेंगे साइकोमेट्रिक टेस्ट में। ठीक है, इस साइकोमेट्रिक टेस्ट के बाद उस 400 में से 160 लोग बाहर कर दिए जाएंगे, ओनली 240 लोग रहेंगे। ठीक है, तो मैं अभी तुमको बोल रहा हूं कि इसका प्रोसेस, अगर आपको लग रहा था कि भाई एमएलयू नागपुर क्या कहते हैं, जब मेरा बीए बीबीए नहीं हो रहा होगा तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और आराम से इसको अप्लाई कर दूंगा और हलवा की तरह खा लूंगा जाके, ऐसा सीन नहीं है मेरे भाई। इसका प्रॉपर एक प्रोसेस है, इसका सिलेक्शन रेशियो है और 3 स्टेजेस में है। तो भाई सिर्फ क्लैट रैंक से काम नहीं होगा, क्लैट रैंक के बाद भी आपको इसमें क्या कहते हैं मेहनत करनी पड़ेगी। एंड दिस इज अ स्टेप जो मुझे बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट मेरे ओपिनियन में जो क्लैट का एग्जाम होता है उसमें हर पूरे एग्जाम में भी ये मैं कहूँगा, मेरा ओपिनियन है, स्ट्रिक्टली मेरा ओपिनियन है कि सिर्फ क्लैट रैंक से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे कैट वगैरह में आपका जीडीपीआई होता है, वैसे ही क्लैट में भी जीडीपीआई होना चाहिए फॉर टॉप कॉलेजेस। आप एक इंसान की पर्सनैलिटी चेक करो, अगर वो पर्सनैलिटी उसके लायक नहीं है कि वो नहीं पढ़ सकता है तो उसको हकाल देना चाहिए। मेरा ये ओपिनियन है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये हो ही जाएगा, दिस इज माई ओपिनियन। ठीक है, आप कोई इससे इत्तेफाक भी रख सकता है, इख्तिलाफ भी रख सकता है, दैट इज टोटली अप टू यू। बट मेरा क्या मानना है, ये प्रोग्राम में जो आपको ये चीज दिख रही है, दैट्स अ रियली गुड स्टेप बाय नागपुर। पहले तो ये प्रोग्राम को लॉन्च करना और फिर इस प्रोग्राम में इतना अच्छा सिलेक्शन प्रोसेस लेके आना। अब आफ्टर दिस साइकोमेट्रिक टेस्ट भाई सिर्फ 240 लोग बचेंगे, आपका पहले स्टेज पे ही 160 लोगों की छटनी हो जाएगी, अच्छे से वो सब हो जाएंगे डिस्क्वालीफाइड। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या होगी आपकी यहाँ पे। ठीक है, अब आपको क्या कहते हैं, पहला स्टेज तो आपका क्लैट एग्जाम हो गया, दूसरा स्टेज आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट हो गया। अब लास्टली आपका यहाँ पे स्टेज 3 रहेगा जो होगा आपका जीडी। ठीक है, जीडी, और फिर उसके साथ होगा आपका पीआई मतलब पर्सनल इंटरव्यू। एक आपका ग्रुप डिस्कशन होगा रिगार्डिंग एडजुडिकेशन, और सारा एडजुडिकेशन में फोकस होगा। तो भाई जितना हो सके उतना एडजुडिकेशन के बारे में जान लो, जितना हो सके उतना जान लो कि यार पर्टिकुलर फील्ड ऑफ एडजुडिकेशन क्या होती है, क्या होता है जज का रोल। तो वो सब चीजें आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत मायने रखने वाली हैं, जेन्युइनली बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये जीडी एंड पीआई भी इसके अंदर एडेड है, यू शुड नो दिस थिंग। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम इट आपका जीडीपीआई के बाद आपका जो सीन रहेगा, इसमें जो पीआई में पैनल रहेगा उसके अंदर हाई कोर्ट के एस्टीम्ड और डिस्टिंग्विश्ड जजेस रहेंगे जो कि आपको जज करेंगे कि आप कितना ज्यादा जानते हो रिगार्डिंग एडजुडिकेशन। और फिर फाइनली जब इसमें आपका होगा सब कुछ कंप्लीट, तो ये 400 में से धीमे धीमे कर करके सिर्फ 60 लोग सिलेक्ट होंगे। ठीक है, अब आपकी यहाँ पे कुछ हम लोगों को चीजें पता होनी चाहिए, वो चीजें क्या है वो समझ लो इसको। ठीक है भाई, देखो मेरे हिसाब से जितना मुझे पता है, मैंने इतना नोटिफिकेशन पढ़ा, आपकी 20 साल की एज से कम एज होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा आपकी जो फीस है प्रोग्राम की, दैट इज 3,85,000 पर ईयर। ठीक है, 3,85,000 रुपए पर साल की फीस आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा इसके अंदर ट्यूशन फीस ही खाली 1,85,000 है, 2 लाख आपका हॉस्टल में स्पेशलाइज्ड फीस लाइक प्लेसमेंट फी और दुनिया भर का जो फीस रहता है, साथ में फैसिलिटी फी, इंफ्रास्ट्रक्चर फी, यूटिलिटी फी, दुनिया भर की जो चीज रहती है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या ये प्रोग्राम में आपको जाना चाहिए कि नहीं। देखो मेरे हिसाब से if we talk about the expectations of a particular person who was not able to get through the CLAT counseling in MLU Nagpur, but he got through this particular rigorous process, भाई देखो आपका बहुत ही जनरल इलेक्टिव्स नहीं रहेंगे। आप जैसे देखो कि नॉर्मल जो इलेक्टिव्स रहते हैं, बाकी जो नॉर्मल लॉ स्कूल्स होते हैं उनके अंदर आपके इलेक्टिव्स ऐसे, जैसे मेरे लॉ स्कूल में मुझे 4th ईयर में एक ऑप्शन मिला था। ठीक है, कि आप 4th ईयर में आ गए हो तो अब आप जो है यहाँ पे क्या लेना चाहोगे, कॉर्प में जाओगे, आप क्या कहते हैं आईपीआर में जाओगे, आप कॉन्स्टी में जाओगे, आप क्या कहते हैं क्रिमिनल में जाओगे। इस तरीके से मुझे ऑप्शन मिले थे। अब यहाँ पे आपको इलेक्टिव्स नहीं मिलने वाले, आप अपना ऑप्शन चूज नहीं कर सकते, क्योंकि आपका ऑप्शन आपने इस प्रोग्राम में एनरोल होकर फर्स्ट डे ही चूज कर लिया कि आप एडजुडिकेशन में अपनी डिग्री करने वाले हो। सो आपका पूरा जो ये प्रोग्राम रहेगा, दिस विल बी सोली एंड होली फोकस ऑन एडजुडिकेशन, एंड एडजुडिकेशन पे ही ये पूरा प्रोग्राम में आपको स्पेशलाइजेशन मिलेंगे। ठीक है, और सारे इलेक्टिव्स भी एडजुडिकेशन के अंदर ही बेस्ड होंगे। उसके अलावा अब यहाँ पे जो बहुत क्या कहते हैं एक चीज आपकी आ जाती है, बड़ी चीज, कि भाई यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं जुडिशरी का एक्सपोजर
मिलेगा, ठीक है, जो शायद आपको बाकी प्रोग्राम्स आपको नहीं बताएंगे, ठीक है, बाकी प्रोग्राम्स आपको नहीं देने वाले हो एक्सपोजर, बट ये प्रोग्राम आपको जुडिशरी का एक्सपोजर देगा। क्यों? क्योंकि 10th सेमेस्टर में हम लोगों को क्या मिलने वाला है? 10th सेमेस्टर में हम लोगों को मिलने वाला है एक 6 महीने का अप्रेंटिसशिप विद अ जुडिशियल ऑफिसर, ठीक है, विच विल get you more and more erudite with the working of judiciary, how the adjudication process works. The voltage is fluctuating, please इस चीज को इग्नोर करना, ठीक है। बट हाँ, आपको एक चीज दिखनी चाहिए कि भाई जो चीजें हो रही हैं उसमें आपको ये पता होगा कि हाँ the things that are going to happen right now is कि हाँ कहीं ना कहीं हमको मालूम पड़ेगा कि जुडिशरी में कैसे चीजें वर्क करती हैं, how the particular working of a judicial system works and simply ऑल एंड ऑल अबाउट जुडिशियल सर्विसेज, ठीक है। तो थोड़ा जुडिशरी हैवी तो होने वाला है ये प्रोग्राम, ठीक है। अब मैं अगर अपनी बात करूं कि भाई फैकल्टी का क्या रहेगा, फैकल्टी है भाई देखो आपको कई सारे जजेस मिलेंगे, कई सारे एडवोकेट्स मिलेंगे। सो इफ यू वांट टू गेट द प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ फ्रॉम अ जज और एडवोकेट, यू कैन गेट इट फ्रॉम योर फैकल्टीज एज वेल। बाकी कैंपस आपको रहना पड़ेगा, कैंपस में ही आपको क्या कहते हैं हॉस्टल वगैरह सब कुछ मिल जाएगा वारंगा नागपुर में, तो उसमें आपको कोई टेंशन नहीं होने वाला है। अब मेरी तरफ से रिकमेंडेशन क्या मुझे लगता है इस प्रोग्राम के लिए आपको जाना चाहिए, भाई देखो नीश बेस्ड प्रोग्राम है, मैं अभी आपसे बोलूंगा कि नीश बेस्ड प्रोग्राम है, तो भाई जो इस नीश को बिलोंग करता है वो कौन इंसान है? भाई जिसको जुडिशरी में इंटरेस्ट है, ठीक है, जिसको जुडिशरी पसंद है, या फिर फॉर एग्जांपल कोई ऐसा इंसान जिसको जुडिशरी में अगर इंटरेस्ट है, नहीं भी जुडिशरी में इंटरेस्ट है, तो फॉर एग्जांपल उसको एडवोकेसी में बहुत इंटरेस्ट है। तो भाई एडवोकेसी और जुडिशरी में जिसको इंटरेस्ट है उसको एक प्रॉपर एनएलयू टैग चाहिए, उसको चाहिए मुझे एक स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम मिल जाए जहां मैं जाके इस चीज़ों के बारे में अच्छे से सीख सकूं, और मुझे बहुत अच्छी मेरी रैंक इतनी नहीं आई है कि मुझे एनएलयू नागपुर के अंदर बाकी प्रोग्राम में एडमिशन मिले, तो इस प्रोसेस के थ्रू गुजरो एंड अपना एडमिशन ले लो, ठीक है। अब इस प्रोसेस को गुजरना अपने आप में थोड़ा टफ काम है, क्योंकि ये प्रोसेस थोड़ा सा रिग्रेस होने वाला है। प्रॉपर 3 स्टेजेस है। पहला से आपका जो क्लैट की रैंक होनी चाहिए ढंग की, क्योंकि ऐसे तो नहीं ले लेंगे लोग, 400 लोग सेलेक्ट होंगे रैंक पे, उसमें सिर्फ 60 रह जाएंगे आपको। द साइकोमेट्रिक टेस्ट, आफ्टर द बिहेवियर टेस्ट ऑफ द वगैरह, एथिक्स वगैरह, उसके अलावा आपका, क्योंकि भाई एथिक्स वगैरह की थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लेना, प्रोफेशनल एथिक्स वगैरह जो क्या होता है। उसके बाद आपका कौन सा टेस्ट, उसके अलावा आपका टेस्ट होगा जो आपका ये वाला टेस्ट होता है आपका GDNPI, ठीक है। फिर फाइनली वो भी पैनल ऑफ जजेस रहेंगे हाई कोर्ट के। तो भाई इन माय ओपिनियन अगर आप इंटरेस्टेड हो इन एडजुडिकेशन, आप इंटरेस्टेड हो इन judiciary, in advocacy, then it's a very good program for you. Otherwise, if you are solely and wholly for corporate, you can try some other programs as well. Some private universities are there which are offering really good corporate placements if you can afford them, like Jindal Global Law School, like NMIMS, like आपका ये आपका कौन सा है निर्मा INU, ठीक है। इन सब टाइप के प्रोग्राम्स में भी आप एनरोल कर सकते हो। बट अगर आपको जुडिशरी में और एडवोकेसी में इंटरेस्ट है, दिस इज अ गोल्डन चांस फॉर यू। अप्लाई इट, परसों लास्ट डेट है, अप्लाई कर दो, जाके प्रोसेस में बैठो, ट्राई तो करो। अगर नहीं सिलेक्ट हुए तो कोई बात नहीं, पर ट्राई तो करो, ठीक है। So this is it from my side, and I would like to tell you that we are launching a free online course for CLAT on YouTube the last 6 months में, जिसमें आप अपना काफी कुछ कवर कर सको। And the Vanguard batch is live, the Platinum batch is live, and soon we'll be coming up with our GK only course. So a lot of courses are going to be on live, and a lot of content that we are about to share, the legal lexicon of Level Up, जिसमें आपका प्रॉपर 1 महीने का प्रॉपर मैगजीन रहेगा, करंट अफेयर्स और क्लैट एंड इलिट सेपरेटली। तो भाई वो भी आपको फ्री में मिलेगी, बट उसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। तो प्लीज गो टू प्ले स्टोर, डाउनलोड द लेवल अप ऐप एंड गेट योर लीगल लेक्सिकन एंड एज वेल एज द अदर मटेरियल्स ऑफ द फ्री कोर्स दैट वी आर गोइंग टू लॉन्च ऑन यूट्यूब। उसके सारे मटेरियल्स ऐप पे शेयर होंगे, ठीक है, चाहे वो क्वेश्चंस हो, चाहे वो पीपीटीज हो, चाहे वो नोट्स हो। एंड लास्टली लेवल अप क्लैट के चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर मोर एंड मोर सच कंटेंट, फॉर मोर एंड मोर सच अपडेट्स। एंड आई विल ट्राई कि मैं आपको जितनी वैकेंसी है स्पॉट राउंड के नोटिफिकेशन है वाया वीडियोस और वाया शॉर्ट्स आप तक पहुंचा सकूं। एंड दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, दिस इज शौर्य साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस एंड the vacancy rounds and the adjudication course process. Okay, so please keep watching and keep learning. Thank you.